ओम नमः सिद्धिभ्य मोक्ष। छोटा सा मंगलाचरण, उसके बाद फिर ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। पार्श्व मंगलम पार्श्वनाथ मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। पार्श्व मंगलम पार्श्वनाथ मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। वीर मंगलम महावीर मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। वीर मंगलम महावीर मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। विराग मंगलम विशसागर मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। विराग मंगलम विशसागर मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारशनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य श्री विशसागर जी महाराज की। चैलेंज से मैं चालू कर दें, वो अच्छी लाइन है, अच्छा लगता है हमको इस लाइन को कि हजार फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए। हजार फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक फूल काफ़ी है अर्थी को सजाने के लिए। हजार खुशियाँ कम है एक गम या एक दुख को भुलाने के लिए। हजार खुशियाँ कम है एक गम एक दुख को भुलाने के लिए, और एक गम एक दुख या एक गलती काफ़ी है चिंती के भर रुलाने के लिए। एक गलती काफ़ी है चिंती के भर रुलाने के लिए। बंधु, चालन में पूरा सारांश आ गया। एक गलती काफ़ी है चिंती के भर रुलाने के लिए। आज वर्तमान में सभी युवा टीम यहाँ बैठी हुई है काफ़ी, और एक बहुत बड़ा वर्तमान में क्या कहें इसके लिए, पहले जंगल में बहुत अच्छा, हमारी बीच माता जी भी आ चुके हैं, विराक्षक महाराज के प्रभु शिष्य हैं। पहले जंगल में शेर चीता जंगली जानवर हुआ करते थे, तो लोगों को भय रहता था कि एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, पीछे जंगल बढ़ेगा, क्या पता कौन जानवर अटैक करते, कौन जानवर अपने को शिकार बना ले। पहले उसका डर रहता था, इसलिए लोग बोल गया था भैया मैं फलाने गांव जा रहा हूँ, पीछे जंगल बढ़ रहा है, पता नहीं वापस आऊँ या नहीं आऊँ, कोई पता नहीं। तो पहले तो जंगली जानवर हुआ करते थे, और वर्तमान में जंगली जानवर कौन है? पहले तो शेर चीता सांप पिच्छू इनका डर रहता, क्योंकि जंगल थे, बहुत बड़े बड़े जंगल, घनघोर जंगल थे, जंगली जानवर थे, हिंसक जानवर थे, लोगों का शिकार कर लिया करते थे। वर्तमान के कौन? वर्तमान में जंगली जानवर कौन, हिंसक जानवर कौन? ये आपके ट्रक कार, ये व्हीकल क्या है? ये ट्रक हाईवे पे जा रहे हैं स्पीड से, आप लोग स्कूटर पे जा रहे हैं, छोटी छोटी गाड़ी पे जा रहे हैं, और आए दिन रोज देखते हैं एक्सीडेंट होते हैं। पता नहीं आज भी सुबह घर से निकलता है, शाम को सकुशल घर पहुंचे नहीं पहुंचे कोई गारंटी नहीं। पहले तो उन जंगली जानवर का डर लगता था, और आजकल जंगली जानवर के पाप आ गए। पहले तो जंगली जानवर एक ही का शिकार करेगा, एक को मारेगा, दो को मारेगा, चार को मारेगा, लेकिन वर्तमान जो घटना दुर्घटना हो रही है, बोले 2 ट्रक आपस में भिड़ गए, 10 लोग खलास, 2 बस आपस में भिड़ गई, 50 व्यक्ति खलास, कुछ हॉस्पिटल पहुंच गए, कुछ ऊपर पहुंच गए। अब ये घटना भी सत्य घटना थी। एक हमें किसी गांव में जा रहे थे हम, एक ही लड़का था, सर्विस के लिए जा रहा है, नौकरी लग गई 50,000 रुपये की। पहला दिन है, ऑफिस से फोन आया, भैया अब आए नहीं, लेट हो गए। बाइक पे जा रहा था, एक हाथ फोन आ रहा है, एक हाथ पे बाइक, बोला बस आ गया, पहुंचने वाला हूं, बस पहुंच गया, बस पहुंच गया। एक हाथ में बाइक और एक हाथ में मोबाइल, बस पहुंच गया, बस पहुंचने वाला हूं, और पहुंच गया। पहुंच गया कहां पहुंचा? ऑफिस नहीं पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंच गया। कुछ सामने ट्रक आया,
ट्रक आया और ट्रक की और बाइक की एक्सीडेंट, बिल्कुल भैया के नीचे गाड़ी आ गई और गाड़ी आई तो पाँव गए तो हाथ गए। 1 साल से बेड रेस्ट पे है। माँ की एकलौती संतान है। कहा तो माँ के अरमान थे बेटा जवान हो गया, सर्विस लग गई, अब शादी करूंगी, बहू लाऊंगी, सेवा मेरी बहू सेवा करेगी। और अब क्या हो रहा है, माँ बाप को उसकी सेवा करनी पड़ रही है। 1 साल से बेड रेस्ट पे, हाथ भी गए पाँव भी गए, अब करो माँ बाप उसकी सेवा। एक गलती काफ़ी है जिंदगी भर उड़ाने के लिए। आजकल मोबाइल बहुत खतरनाक चीज़ आ गई। कई बार देखते हैं हम रोड के ऊपर बच्चे लोग जाते हैं स्कूटर मोबाइल और इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं मोबाइल हाथ में और अरे हम नहीं कर क्या रहे हैं भैया, सावधानी यदि और दुर्घटना घटी। कितने आए इतने केस हो रहे हैं। तो भैया ये गलती, एक गलती कुछ भी हो सकती है, एक गलती सावधान रहो भैया। कभी किसी को ड्रिंक का शौक आ गया, संगति बढ़ गई दोस्तों की, नशे में हो गया, नशे में है, सब कुछ गया। बंधु बहुत मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है और इस मनुष्य पर्याय को जितना हो सके संभाल लो। और ऐसे ही चले गई आउट ऑफ द पवेलियन। आप आए कहाँ से हो, आप कहाँ से आए हो बताए आपको भैया लोग, कहाँ से आए हो आप भैया, आप कहाँ से आए हो, अरे आप कहाँ से आए हो, हाँ कहाँ से आए, माता जी कहाँ से आई, कहाँ से आए आप कहाँ से आए कहाँ से आए भैया। अपन सब लोग कहते हैं कि हम इंदौर से आए, हम यहाँ से आए, हम वहाँ से, बगल ही हमारा सामने घर है। अरे अपने मूल पैदाइशी कहाँ की थी, मूल पैदाइशी सबकी, चाहे हम हो चाहे आप हो, सब जितने भी लोग बैठे हैं सब मूल पैदाइशी कहाँ की थी। हम आए हैं निकोत से, हम आए हैं निकोत से आसाही संजो के, हम आए हैं निकोत से आसाही संजो के, मानुष जन्म पाके फिर निकोत ना लूटे। निकोत से निकल के आए हैं। जैसे वो चने सेकता है ना, भड़भूजा चने सेकता है तो 2-4 चने उछल के बाहर आ जाते हैं, वैसे अपन निकोत से उछल के कुछ निकल के बाहर आ रहे हैं। निकोत से एक इंद्रिय में पृथ्वी का, एक जल का, एक अग्नि का, एक वायु का, एक वनस्पति का, एक फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, पूरे चक्कर खाते आज कितनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय चैन कुल, और चैन कुल में देव सात गुरु का सानिध्य और उसके बहुत प्रबल पुण्य होता है कि आज अपने को प्रतिमा के दर्शन मिल रहे हैं, गुरुओं के दर्शन मिल रहे हैं, साधु को हार चर्या देने का सौभाग्य मिल रहा है। ये बहुत न जाने कितने जन्म का पुण्य है कि आज सारा पुण्य आपके सामने एकत्रित हो गया। सामने यहाँ आप बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं ना, ये बहुत बड़ा प्रबल पुण्य का होता है आपका। यहाँ बैठना हर किसी की बस की बात नहीं है। जितने लोग बैठे हैं ना, नहीं कितने कितने जन्म का पुण्य है कि आज अपन देव सास गुरु के सानिध्य में बैठे, उनका आलम पर मुझे प्राप्त हो रहा है। और बस अब और पुण्य की ओर बढ़ोतरी करनी है और अपने को एक दिन जो लक्ष्य अपन ने निर्धारित किया, जाना कहाँ है, लक्ष्य कहाँ का है, हमको भी बुला लो भगवान सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुला लो। निकोत से निकले हैं, सिद्धालय में जाना है। ये तो बीच का स्टॉपेज है और स्टॉपेज में मस्त मत हो जाना। सबके लिए 7 दिन के अंदर यहाँ से जाना है, 7 दिन के अंदर यहाँ से जाना है। आप बोले महाराज का श्राप दे दोगे आप हमको, श्राप नहीं दे रहे भैया। 7 जब भी कोई नया मेहमान आएगा ना, 7 दिन के अंदर ही आएगा। कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को, गुरु को, शुक्र को, शनि को, रवि को, 7 दिन में आता है और 7 दिन के अंदर ही जाएगा। तब भी 7 दिन के अंदर ही जाएगा। और आजकल तो लोग एक सिर्फ और भगवान को भेंट करते हैं। पता है कहेगा ये भगवान जाना तो निश्चित है, जाना तो है ही, बस भगवान एक काम करना, जब ये जाए ना तो दिन संडे का हो, मंडे ने हो, संडे को संडे हो मंडे नहीं हो, मतलब और दिन संडे के दिन जाएं। ऐसा क्यों, बोले संडे के दिन जाएंगे तो कम से कम लोग इकट्ठे तो हो जाएंगे, और मंडे के दिन चले गए तो लोग गाली हो देंगे, यार कहाँ से चलेगा, हमको दुकान बंद करके तो कहाँ पूरा दिन खराब कर दिया हमारा तो कई लोग, लेकिन आना और जाना अपने निमित्त में नहीं है, ये तो सब कुदरती है। तो बंधु कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अपना चित्ता हो सके विशुद्धि बढ़ाओ। आपके यहाँ आती को अभी विशुद्धि का कितना बड़ा आलमपन आपको मिलने जा रहा है। महाकुंभ, अभी तक अपन ने वैष्णव का महाकुंभ तो देखा, प्रयागराज में, हरिद्वार में वैष्णव का महाकुंभ, लेकिन जैनों का महाकुंभ पहली बार देखने को मिल रहा है अपने को इंदौर शहर में। हमको तो लग रहा है
आप इन आंखों से इस जिंदगी में पहली बार से महाकुंभ देखेंगे। कितना 304 साधु हुए हैं, कल 400 तो दिगंबर संत आरिका माता जी ये वो आएंगे, लाखों की तादाद में संत श्रावक लोग आ रहे हैं। आपका इंदौर छोटा बढ़ जाएगा कि कम में भैया 3-4 लाख तो जैन समाज यहीं की है ना भैया। कितनी होगी यहाँ की जैन समाज? इंदौर की कितनी समाज होगी? कम 4 लाख के आसपास मान के चलो है ना, 3-4 लाख के आसपास कम यहीं के समाज है। और फिर पूरे भारत के सभी कोने कोने से आदमी आ रहा है। तो कितना जैनों का महाकुंभ पहली बार अपने को देखने को मिलेगा। हम तो आपसे कह रहे हैं भैया, देखो आप अतिथि आएंगे और आपका नगर समरसी से बिल्कुल नज़दीक में है, सुमरी धाम के। अगर अतिथियों को वहाँ कोई असुविधा हो, कोई रुकने को भैया स्थान अवेलेबल हो, तो अपने घर पर रुका लेना, उनको चाय नाश्ता पानी करा देंगे। किसी को कोई ऐसा नहीं कि कोई अतिथि बेचारा आया दूर से, कोई स्थान नहीं मिल पा रहा, सब बुक हो गए, अब जगह नहीं रुकने की, तो उनको घर पे ले आना अपने। क्योंकि जितने भी चैन भाई भाई, चैन भाई भाई, आपको लगे आप वहाँ पूछना भैया आपको दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, क्योंकि बहुत दूर से लोग आएंगे। वो गर्मी का समय है, बेचारे भागते भागते आएंगे, इतनी भीड़ रहेगी, क्या पता किसी को क्या परेशानी, किसी को क्या परेशानी। पूछ लेगा भैया को आपको परेशानी तो नहीं है, कि आप अतिथि है अपनी, बाहर से आने वाले सब। अब इंदौर शहर के हर व्यक्ति के दायित्व होना चाहिए कि बाहर से अतिथि आ रहे हैं, उनको पूरी व्यवस्था करो। अगर वहाँ व्यवस्था कम पड़ रही है, अपने घर पे ले जाओ, वहाँ उनकी व्यवस्था करा के वापस छोड़ दो उनको, क्या है दिक्कत है? ये बहुत बड़ा पुण्य का संचय है। तो बस इतना। अपनी भी माता जी भी आ चुके हैं, इनसे मिलेंगे। और अपने आचार्य श्री गुरुदेव विश्वनाथ सागर जी महाराज, कितने बहुत बड़े आचार्य हैं ये भी। 31 साल हो गए मुनि दीक्षा लिए। आचार्य विराट सागर जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में आचार्य विश्व सागर, वीर सागर, विनम्र सागर, विमर सागर, सब एक से बढ़ के कोई कम नहीं है। बहुत धुरंधर आचार्य, अच्छे से 8 आचार्य बनाए, लेकिन सभी एक से बढ़ के बहुत अच्छे धर्म के प्रभावना कर रहे हैं। वो सभी पूरे आचार्य आपको एक स्टेज पे आपको वहाँ मिलेंगे। बस इतना ही। बोलो गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विश्व सागर जी महाराज की।